चिन्ताहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च शिवेस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधाहृदये नमः। प्रकरण 4 तनुवित्तजा को विवेक। तनुवित्तजा ये सेवा को नियम है या भक्ति को? अच्छो सवाल कियो। आप ध्यान से देखो तो तनु और वित्त को महाप्रभु मैं और मेरो के रूप में ले रहे हैं। मैं माने मेरो तनु और मेरो माने मेरो वित्त। तो मैं अपने तनसु मेरो वित्त सेवा में वापर रहा हूँ तो तनु वित्तजा है। और सेवा आत्मनिवेदन की अभिव्यक्ति कहलावेगी और वो सेवा आत्मनिवेदन की अभिव्यक्ति कहलावेगी। जब सेवा में मेरो तन ही नहीं वापर रहा हूँ और कोई और को तन वापर रहा हूँ या मेरो धन नहीं वापर रहा हूँ और कोई और के धनसु में अपनो खाली तनसु सेवा कर रहे हूँ तो वो सेवा अपने मुष्टि मार की सेवा ही नहीं है। क्योंकि पुष्टि मार्ग की सेवा में अपन ने पहले ही बात बता दी है कि आत्मनिवेदन मुख्य बात है जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। आत्मनिवेदन के बिना तो वो है ही नहीं। आत्मनिवेदन में आत्मा और आत्मीय सकल को निवेदन है तो आत्मा तरीके वहाँ तनु लियो है और आत्मीय तरीके वित्त लियो है। वित्त जो अपने को प्राप्त भयो है वो वित्त आज अपने को सिर्फ पैसा के अर्थ में लगे है, पर सचमुच में वित्त को अर्थ केवल पैसा नहीं है। क्योंकि पुराने ज़माने में जब बार्टर सिस्टम चलती थी तब पैसा हतो ही नहीं। बार्टर सिस्टम को मतलब क्या, एक बोरी अनाज तुमको चाहिए, तुम्हारे पास कपड़ा है पर अनाज नहीं है। वह कपड़ा चाहिए तो वह को पैसा थोड़े ही देते हते। तुमको कपड़ा चाहिए तो वो ये कपड़ा तुम रखो और अनाज हमको दो। वस्तु विनिमय शू चलतो हतो, वित्त हतो ही कहाँ। वो तो भाव तोल नक्की नहीं हो पाते हते करके बीच में शू एक वित्त खड़ो किया गयो। मूल तो पुराने काल में तो वस्तु विनिमय ही होतो, द्रव्य विनिमय होतो ही नहीं हतो। संस्कृत में वित्त को मतलब पैसा नहीं है, पर तुमको जो हासिल भयो वाको नाम वित्त। आज रुपया शब्द अपन कहें, रुपया शब्द को मतलब चांदी को सिक्का। अब चांदी को सिक्का तो कब को बंद हो गयो, पर 1 रुपया यानी जो कागज़ के छोटे से टुकड़ा है वाको भी अपन रुपया कहे हैं, रुपया कह रहे हैं। अब कागज़ के टुकड़ा में चांदी है कहाँ, पर वो नाम चल पड़ियो रुपया। रुपयतम माने चांदी, रुपयतम वासु रुपया बन्यो, फिर वासु रुपया बन्यो। अब वहाँ में कोई चांदी तो है ही नहीं, नाम चल रहे हो सो चल रहे हो। जैसे कोई को नाम मामा जी चल पड़े, कोई को नाम काका जी चल पड़े, न वाकी बहन अपनी माँ होवे न वाको भाई अपनो बाप होवे, जगत के मामा जी या काका जी हो जावे। ऐसे रुपया नाम चल पड़ियो है, चाहे एक टुकड़ा को भी नाम हो। ऐसे ही वित्त नाम चल पड़ियो करके वो यहाँ में वपरा रहे है। मूल वित्त को मतलब द्रव्य नहीं है, वित्त को मतलब है जो तुमको हासिल है वो। अब समझो कि तुमको गाय हासिल है, दूसरे को अनाज हासिल है, तो तुम वाको दूध दे दियो, तो तुमने वाको दूध दे दियो, वास्तु तुमने अनाज ले लियो, तो बस वो वित्त हो गयो। आपस में बंटवारा हो गयो, एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति हो गई, वह अर्थ में वित्त कहलातो हतो। विद लाभ है। विद धातु संस्कृत में लाभ के अर्थ में होवे है कि तुमको क्या लाभ भयो, वो तुम्हारो वित्त। तो तनुजा को मतलब, वित्तजा को मतलब तो तुम्हारो लाभ है, वासु तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो। जो तुम्हारो लाभ नहीं है वासु तुम प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हो।
देहात्मा को संघात तनुजा। अहम तनु सब चीज़ को संघात है, चारों तरह के अंतःकरण को, पांचों प्रकार की ज्ञानेंद्रियों को, पांचों प्रकार की कर्मेंद्रियों को, देह को और आत्मा को, इन सबको संघात है वो तनु है। तो जब तुम ये सारे संघात को सेवा में वापर रहे हो, वह अर्थ में वो तनुजा है। सोदाहरण तनुजा वित्तजा को विभाग। अब या के टुकड़ा करके भी सेवा हो सके, तनुजा और वित्तजा। वा को टुकड़ा किए बिना भी तनु वित्तजा सेवा हो सके। महाप्रभु यूँ कह रहे हैं कि जा वक्त तुम अपने तनुसु सेवा कर रहे हो पर तुम अपनो वित्त नहीं वापर रहे हो तो तुमको स्वार्थ बढ़ जाएगो पर सेवा नहीं बढ़ेगी। जा वक्त तुम अपनो वित्त वापर रहे हो पर तनु नहीं वापर रहे हो तो तुमको अहंकार बढ़ जाएगो कि हम ये सेवा करवा रहे हैं। अमेरिका के बहुत बड़े एक सेठ के पिता बीमार है तो उनको खबर करी कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, जल्दी आओ। तो प्लेन में बैठ के आ गए और आके डॉक्टर से पूछे कि क्या हाल है। डॉक्टर ने कहा अभी सांस चल रही है मगर कब तक चले कह पाना मुश्किल है। तो उनने सब दवा के और जो भी इलाज हो सके वहाँ के रुपया और कफन तक भी मंगा के वहाँ तैयार रख दियो। मर जाओगे तो कफन तो चाहिएगा ना, वहाँ वक्त बुलानो या के बजाय पहले से तैयार रखनो क्या खोटो। खैर वो तो थके भये आए थे, सो गए। रात को 2:30 बजे पिताजी के प्राण छूट गए। तब फिर उनको फ़ोन कियो। उनने कही प्राण छूट गए तो मेरे प्राण क्यों ले रहे हो, कफन तक तो तैयार है और क्या तैयारी चाहिए। कफन में उनको पढ़ाओ, सुबह जाके उनको डांट देंगे। अब अभी मेरे प्राण लेवे को फ़ायदा क्या। मतलब वित्त तो वापरियो पर तनु वापरवे की तैयारी नहीं होती। ये वित्तजा सेवा भाई, तैयारी में कोई कसर नहीं होती। सारी दवा की तैयारी कर दी, नर्से बैठा दी, डॉक्टर को अपॉइंट कर दियो, कफन भी ला के रख दियो कि मरे तो कफन में पढ़ाओ, फिर तो अब शांति सोवे दो, आराम करवे दो। ये वित्तजा सेवा करे वाले को भाव है। ऐसे ही अक्षय कुमार जैन जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एडिटर थे तो उनने बड़ो अच्छो अनुभव लिखियो कि वो जब अमेरिका गए तो वहाँ के टाइम्स के एडिटर के वहाँ उनको लंच के लिए बुलाया हो। तो एडिटर के बेटाएं सब खाना परोस रहे थे। फिर उनने कही कि यार हम तो समझ रहे थे कि पाश्चात्य संस्कृति भोगवादी संस्कृति है पर ये तो मेरी धारणा बहुत गलत निकली। तुम्हारे जवान बेटाएं देखो अपने बाप के गेस्ट को या तरह से खाना परोस रहे हैं। तो बाप ने कही चुप रहो, या बात को बोलने में कोई मज़ा नहीं है। उन्हें कही क्यों। उन्हें कही बाहर से बुलाते खाना परोस वाले को तो $10 लेते, ये बच्चा को $5 में फिक्स किए हुए हैं। जब तुम खाना खावे आओ $5 के तुमको परोस जावे, अब या को $5 दे देंगे, ये छुट्टे हम छुट्टे। बाहर वाले को बुलाते तो महंगो पड़े, ये घर को बच्चा है 5 दे के छुटकारा कियो। ये क्या है, तनुजा सेवा को प्रकार है। बाहर से महंगो पड़तो, ये सस्ते में पड़ियो, चलो छुटकारा करो। तनुजा और वित्तजा सेवा के जब अपन भाग पाने तो या तरीके की गड़बड़ी होवे है और होवे ही है। या लिए महाप्रभु जी कहे हैं कि तनु वित्तजा सेवा करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सेवा करो, जितनी तुम्हारे तनसु बने उतनी सेवा करो। कोई जरूरी नहीं है कि 56 भोग धरो। जितनो तुम्हारा लाभ है 1 कोड़ी से लेके 1 करोड़ तक को, वह हिसाब से जैसे भाव से सेवा होनी होए ऐसी करो। पर तुम्हारो तन और तुम्हारो वित्त होएगो तो तुम्हारी प्रभु की सेवा सच्ची सेवा कहलावेगी। नहीं तो या तो तुम्हारो अहंकार बढ़ जावेगो, वो अमेरिकन के बेटा की तरह, या तुम्हारो भाड़ेती खाता हो जावेगो वो एडिटर की तरह। वो तो भाड़ेती हो गए हो। कोई मेहमान नवाजी को प्रकार नहीं है तो कि बाप के मेहमान आए हैं तो उनको बड़ी आओ भगत करो। अरे बाप के क्या मेहमान हैं, वो तो बाप के ही नहीं है। बाप भी पाचे बेटान के सगो नहीं है। वो भी गिनती कर रहे हो कि बाहर वाले को बुलाएंगे 10 लेंगे, ये 5 में सस्ते में पटे। बेटाएं भी गिनती कर रहे हैं कि बाप के मेहमान से थोड़े ही लेनो देनो है, 5 तो दे रहे हो ना, आज नो लाओ लीजिए जी, काल कोने दी थी थे। तो ये जो सारो भाव है ये सेवा भाव नहीं है, ये धंधा भाव है। वो सेवा अपने यहाँ की मूल में सेवा आती नहीं। तनु वित्तजा सेवा को नियम है, भक्ति को नहीं। या तरह से आखो प्रकार जो युद्ध किए गए हमें तनु वित्तजा को जो नियम है वो सेवा को नियम है, भक्ति को नियम नहीं है। ये सूत्र खास पकड़ के चलो। सेवा को नियम है कि तनु वित्तजा होनी चाहिए। तनु वित्त के बिना भक्ति संभव है। भक्ति तो बिना तनु वित्त के भी हो सके है। जैसे सूफीन को उदाहरण मैंने दियो। 1 साल पहले वो सुनामी आई थी, तब अखबार में एक बहुत बड़े मज़ेदार न्यूज़ पढ़ियो
कि जो गेंडा होवे वो नदी किनारा पे या समुद्र किनारा पे रहेवे। तो सुनामी में एक मादा गेंडा बह के चली गई, वहाँ को बच्चा किनारा पे कोई तरह से बच गयो। अब वो निरंतर माँ को खोज रहे हो, तो माँ तो गई, सो गई सुनामी में बहाव के बह के। अब एक समुद्री कछुआ गेंडा जैसो ही बहुत बड़ो होवे वो निकल के आयो। तब वो गेंडा के बच्चा को लगे कि मेरी माँ आ गई। आगे भक्ति तो बिना तनुवित्त के भी हो सके है। जैसे सुफीन को उदाहरण मैंने दियो। एक साल पहले वो सुनामी आई थी, तब अखबार में एक बहुत मज़ेदार न्यूज पढ़ियो कि जो गेंडा होवे वो नदी किनारा पे या समुद्र किनारा पे रहे। तो सुनामी में एक मादा गेंडा बह के चली गई, वहाँ को बच्चा किनारा पे कोई तरह से बच गयो। अब वो निरंतर माँ को खोज रहे हो, तो माँ तो गई सो गई सुनामी बहाव के बह के। अब एक समुद्री कछुआ गेंडा जैसो ही बहुत बड़ो होवे वो निकल के आयो। तब वो गेंडा के बच्चा को लग्यो कि मेरी माँ आ गई है, तो कछुआ के पीछे माँ समझ के गयो। वह कछुआ ने भी वहाँ को अपनो बच्चा और मान्यो। वो दोनों फिर साथ ही रहने लगे। अब देखो ये शुद्ध स्नेह को भाव है। कछुआ को गेंडा से कुछ लेना देना नहीं, गेंडा को कछुआ से कुछ लेना देना नहीं, पर दोनों एक दूसरे के साथ चले। तो दोनों में एक ऐसो आपस को भाव हो गयो। कछुई को ऐसो भाव हो गयो कि ये मेरा छोटो कछुआ है, भले कछुआ नहीं है, ये गेंडा है और ये या की माँ। और वो गेंडा को ऐसो भाव हो गयो कि ये मेरी माँ आ गई पाची। बाकी तो वो माँ नहीं, माँ तो बह गई थी। तो यह तरीके को भाव शुद्ध भाव है। वह शुद्ध भाव के कारण महाप्रभु अपने को बताना चाह रहे हैं कि तनुवितजा के बिना भी भक्ति हो सके। देखो, न वाने तनुजा करी न वाने वितजा करी, पर भाव जो प्रकट हो गए कछुआ में माँ को भाव और गेंडा में बच्चा में बेटा को भाव, ऐसे अक्षर उदाहरण आवे है। मनुष्य के बच्चा को कोई भेड़िया पाल ले है। एक वक्त पैसिफिक ओशन में बच्चा डूब रहे हो, तो डॉल्फिन मच्छी ने उठा के वहाँ को किनारा पे रखे, डूबे नहीं दियो। अब डॉल्फिन को क्या लेना देना। कई वक्त अपने को तनुवित्त के बिना या तरीके को विनियोग के बिना भी स्नेह तो जगह ही है। मैं जैसे एक अपनी बात बताऊं आपको, हमारे बम्बई में समुद्र में एलिफेंटा है। वो 1500 साल पुराने शिव जी की गुफाएं हैं। वहाँ आजकल लोग सब तफरी करवे जावे हैं और पूजा वूजा को प्रकार तो होवे नहीं। मैं भी एक वक्त वहाँ गयो, तो वहाँ तो गुफा में शिव जी को मंदिर हो। तो वहाँ पे कॉलेज के छोरा छोरी जूता पहन के बैठे भये चना मूंगफली फाक रहे थे। मेरी आंख में आंसू आ गए। या महादेव जी को जा वक्त पूजा होती होगी तो लोग पास जावे में सिहरते होंगे, और अब उनके माथे पे बैठ के जूता पहरे भये छोरा छोरी चना फाक रहे हैं और मूंगफली खा रहे हैं। अब मैंने कभी महादेव जी की भक्ति नहीं करी, पर वो दृश्य मोको देखियो नहीं गयो। उनकी ये दुर्दशा देख के महादेव जी के प्रति मोको स्नेह प्रकट हो ही गयो। तो ऐसो नहीं है कि स्नेह तनुविद्या से ही प्रकट होवे, तनुविद्या के बिना भी स्नेह प्रकट हो सके। अपने कोई दृश्य देखो नहीं जावे तो अपने को स्नेह आ जावे। मेरी आंखें भर आई ये देख के कि शिव जी के साथ ऐसे कैसे दुर्व्यवहार करें। तो एक बात ध्यान समझिए कि है कि तनुविद्या भक्ति को प्रकार नहीं है, सेवा को प्रकार है। नियम अपवाद को विवक्त सेवा और भक्ति में। यहाँ जो पहली वार्ता में गोकुलनाथ जी बात समझा रहे हैं वो ये है कि गदाधर दास जी ने तनुविद्या को नियम कैसे पाल्यो है। ये वार्ता की खूबसूरती देखो। दूसरी वार्ता यह बात की है कि यार नियम को तोड़ियो कैसे। वो नियम सेवा के आवेग में नहीं, पर भक्ति के आवेग में तोड़ियो। सेवा की आवश्यकता से नहीं तोड़ियो, भक्ति की आवश्यकता से वह नियम को तोड़ दियो। अब आपको आश्चर्य होगा कि भक्ति की आवश्यकता से सेवा का नियम तोड़ियो तो फिर सेवा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। मैं एक अपनी बात बताऊं तो आपने समझ में आ जाएगी कि एक वक्त हम लोग ऐसी ही गर्मी के दिन में दिल्ली से मथुरा जा रहे थे। दोपहर के 11-12 बजे हम 10-11 जने कार में ठूस के गए। अब बैठने की जगह नहीं तो सो कमर टेढ़ी और हाथ टेढ़े और त्राही त्राही हो गई। जब हम मथुरा पहुंचे तो कमर में दर्द इतना होता कि नहा के सेवा करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। तो कोई ने मुझसे पूछी कि आपकी कमर दबा दें।
तो मैंने कही दबावे से अब काम नहीं चलेगा, तुम एक काम करो, कमर पे चढ़ के पैर से दबाओ। तो उनने कही महाराज, महाराज के ऊपर हम पैर से ऐसे कैसे कमर को दबावें। मैंने कही तुमको शर्म आती हो तो एक काम करो, ये कपड़ा कमर पे ढक दो, जैसे कमर तुमको दिखे नहीं, पर या वक्त दबावे से नहीं पर पैर से करोगे तो राहत मिलेगी। अब कोई वैष्णव देख जाए कि महाराज के ऊपर चढ़ के कूदियो जा सके और एक के बाद दूसरो एप्लीकेशन आनी शुरू हो कि महाराज ये सेवा मुकवी दो, तो महाराज तो मर गए हो ना। तो वह वक्त मेरी आवश्यकता महात्म्य ज्ञान की नहीं थी, कमर के दर्द के निवारण की थी। तो वाकई लिए मुझको भी पसंद आया कि भले वैष्णव है तो वैष्णव, पर या वक्त क्योंकि कमजोर आदमी हाथ से कमर दाबे वहाँ में कोई दर्द मिटे नहीं। मैंने कही या वक्त तो तुम कमर पे चढ़ोगे कूदोगे तो कमर को दर्द मिटेगा। तो वह वक्त मेरी आवश्यकता थी, वाको उनने भी थोड़ो अपनो देने वापरियो कि आप पे पैर कैसे रखूँ। तो वो सेवा की रीत नहीं थी, वो भक्ति की रीत थी। अब दुबलो पतलो कोई कमर पे कूदे तो खैर सहन भी करे, मोटे मोटे फिर सेवा करवे आवे तो मेरी कमर न टूटती हो तो टूट जावे है, तो ऐसी सेवा तो भारी पड़ जावे। नॉर्मली सेवा और भक्ति मिल के चले हैं, पर कभी कभी उनको विभाग के द्वारा भी निभावे की जरूरत पड़ जावे है। विभाग कैसे हो सके, जैसे 365 दिन अपन भोजन कर रहे हैं, भोजन के बिना अपनो काम चले है, पर कोई दस्त की बीमारी ऐसी हो जावे तो भूखे रह के भी अपने को सुधरना तो पड़ेगा ही कि नहीं। अब वाह वक्त भी अपन कहें कि नहीं खाए बिना तो चलेगा ही नहीं, तो फिर मरे बिना भी नहीं चलेगा, ये बात तो नक्की है, वो अपवाद है। अब यहाँ वो खायो नहीं करके 365 दिन नहीं खानो अथवा 365 दिन खायो करके वह दिन भी खानो, ये सब जीवे के रास्ता नहीं है, मरवे के रास्ता है। तो नियम और अपवाद को बैलेंस है, वहाँ में जीवन चले है। जैसे पंखी के दो पंख होवे और दोनों पंख फड़फड़े तो पंखी उड़ सके, ऐसे नियम और अपवाद दोनों पंखन को जा वक्त अपन बराबर फफड़ावें तो अपन जीवन के आकाश में उड़ान अच्छी तरह से भर सके, वरना अपन उड़ान अच्छी तरह से नहीं भर सके। सो पहली यह बात की समझाई है कि वाह नियम को कितनी सच्चाई से पाल्यो। दूसरी वार्ता वह बताई कि भक्ति के तहत कितनी सच्चाई से वाह नियम को तोड़ियो। तीसरी वार्ता भी पाची वही ढंग की है कि वाह नियम को तोड़ियो कैसे। ऐसे कुल ये वार्तान को सार है कि यह वाह नियम को पालियो कैसे और तोड़ियो कैसे। ये सूत्र पकड़ के अब तो आप वार्ता देखोगे तो फिर तकलीफ नहीं होएगी। तो गदाधर दास को श्री मदन मोहन जी सानुभावता जतावते आगे जजमान के घर जाते, क्योंकि ब्राह्मण हते तो उनकी जजमान की वृत्ति हती। जजमान के घर जाते जो चाहिए सो ले आवते, तो उनकी वृत्ति हती। वृत्ति माने वित्त लाभ उनको कहाँ से होतो अपने यजमान सु। वैष्णव भय पाछे अव्यावृत सु रहते, क्योंकि वाके बाद यजमान के पास जावे और कई यजमान ऐसे समझे कि ये सेवा के लिए मांगवे आए हैं, या इनको ऐसे भाव जगे कि आज ये सेवा करनी है तो या के लिए जैसे दे दान छूटे ग्रहण करके पहुंच जावे दकोतिया लोग, ऐसे कहीं दे दान छूटे ग्रहण की तरह तो नहीं आ गए हो सेवा लेवे। तो उनने कही कि अब आप अपन को मांगवे नहीं जानो, बिना मांगे जो यजमान के मिले वासु निर्वाह करनो। महाप्रभु की कोई मनाही नहीं थी, ब्राह्मण को यजमान के घर जाके पैसा लेना ब्राह्मण वृत्ति है, पर उनने अपने मन से ये सोचो कि कहीं यासु वैष्णव को खोटो अर्थ कोई न करे, या वैष्णवता को अपनो कोई खोटो स्वरूप या में से न उभरावे जावे। बाकी सावधानी बरतवे के लिए उनने जो व्यावृत्ति छोड़ी और फिर उनने ऐसे सोचो कि जो आवे आसु अपनो निर्वाह करनो। धनार्थ सेवा क्रूरता को स्वरूप। जैसे कोई टीचर है तो टीचर पने से कमा रहे हो है तो बाकी व्यावृत्ति है, वैसे वो ब्राह्मण वृत्ति से कमा रहे हो है वासु सेवा करे तो वाकी व्यावृत्ति है। महाप्रभु ने कोई ना नहीं पाड़ी है कि ये व्यावृत्ति निषिद्ध है, पर उनके मन में ऐसे भयो कि कहीं यासु वैष्णवता को स्वरूप विकृत न हो जावे करके अब मैं ये व्यावृत्ति नहीं करूँगा, अव्यावृत्ति करूँगा करके यजमान सु लेनो छोड़ियो नहीं। यजमान से ही उनको खर्चा चलतो होतो, पर यजमान के घर जाते हते वहाँ में उनकी आवश्यकता प्रकट होती थी। अब यजमान जो दे जावे वहाँ में उनकी आवश्यकता नहीं, उनकी निष्फलता प्रकट हो रही है कि दूध दे जावेगो तो वासु करेंगे, नहीं दे जाओगे तो वैसे ही करेंगे। जैसे हर लड़की के माता पिता अपनी लड़की को दागीना कपड़ा और सब चीज़ें देते ही हते, वो जो देते हते वो देवे में एक बड़ी पवित्रता हती, क्योंकि माता पिता को अपने पुत्री के प्रति प्रकट हो तो स्नेह हतो।
पर जमाई ने जब दहेज मांगना शुरू कियो, वहाँ में पवित्रता नष्ट हो गई, वो व्यावृत्ति हो गई, अव्यावृत्ति नहीं रही। वाको रूप ऐसो भयो कि अब लड़की काहे के लिए चाहिए, क्योंकि दहेज ला रही है। लड़की के साथ दहेज नहीं आ रहे हो है, दहेज के लिए लड़की आ रही है। तो रंग बदल गयो, बात में अंतर पड़ गयो। क्रूरता कब प्रकट भई? पत्नी के शायद दहेज आतो हो तो वहाँ में कोई क्रूरता नहीं होती, वो तो वहाँ के माता पिता को वात्सल्य प्रकट होतो। पर दहेज के लिए जब पत्नी आनी शुरू भई, तब वो संबंध राक्षसी हो गया और उनमें वो पवित्रता सारी खत्म हो गई। ऐसे सेवा के लिए धन आवे और धन के लिए सेवा करें, दो में अंतर पड़ गयो। कहीं सेवा के लिए धन आ रहे हो है, वो तो स्वाभाविक बात है, कर रहे हो सेवा, आ भी रहे हो है, धन तो वापर भी रहे हैं, पर धनार्थ सेवा करनी वहाँ में राक्षसी वृत्ति प्रकट हो गए। मने दहेज के लिए लड़की लानी, पैसा वैसो स्वरूप प्रकट होवे। वाली ये उन्हें व्यावृत्ति करनी छोड़ दी। बाकी पैसा तो उनको यजमान को ही आतो होतो, वही तो उनकी आजीविका थी, पहले भी थी और बाद में भी, तो आजीविका का निषेध नहीं है। अब गदाधरदास जी को सेवा प्रकार पर या आजीविका सु वो जो दरवाजा खुल रहे हो, वह दरवाजा को उन्होंने ताला लगाया हो कि या दरवाजे से कहीं चोर ना घुसे। तो अव्यावृत्ति से रहते तो सब ठोर को जानो छोड़ दियो, जो आवे तमें निर्वाह करे, चित्त मानस सेवा फल रूप में इनको लगियो। अब एक बात समझो कि जब कोई के यहाँ जानो नहीं है, आवश्यकता के अनुसार कोई के यहाँ व्यावृत्ति नहीं करनी है, तो जो मिलेगा वही में निर्वाह करना है, तो सेवा के प्रकार में कटौती तो आवेगी। पर वो कटौती के साथ इन्हें मानसिक सेवा को निभा के नेक के रूप में करते प्रभु, क्योंकि सानुभाव तो जताते हते, तो जो इनसु निभ नहीं पातो वो मानसिक सेवा के रूप में हो जाती हती। तो उनके पास विनियोगार सामग्री होती, वासु बाह्य सेवा के रूप में कर लेते थे। जैसे कोई चीज़ है तो वो बाह्य सेवा के रूप में करी, नहीं अवेलेबल है वाको मानसिक सेवा के रूप में कर देते। जैसे मेरे पास ठंडी में धरावे को गद्दर है तो मैंने गद्दर धरा दियो, नहीं है और ठंड तो लगी रही है, अब ठाकुर जी के प्रति मुझको सख्य भाव है तो फील होएगो कि मेरे ठाकुर जी को ठंड लग रही है, अब गद्दर नहीं है तो क्या करूँगा, हाथ घिस के ठाकुर जी को लगाऊंगा कि थोड़ी गर्माहट आ जावे, या कोई ऐसे ठिकाने पधरा जाऊंगा कि जहाँ ठाकुर जी को ठंड कम लगे, चाहे तो धूप होए चाहे कोई ऐसी जगह होए। तो वह तरह से उन मानसिक उपायन पे उनकी आखी सेवा निर्भर होनी शुरू भई। माने सेवा को मैक्सिमम प्रकार मानसिक को हतो और मिनिमम प्रकार जो आतो वहाँ में जो हो जाए उतनी कर देते बाह्य सेवा, बाकी आंतरिक सेवा करते, ये आखो सेवा को स्वरूप हतो। यथालब्धोपचार द्वारा प्रभु को सेवन, ये बातन पे ध्यान नहीं दें लोग कि खोटी जीत पकड़ के कहें कि वो देखो ऐसो करते रहते कि नहीं, पर ये वार्ता के शब्द पढ़ो तो इन बातों को खुलासा होएगो। चित्त मानसिक सेवा फल रूप में इनको लगियो, चेत सत्वरम सेवा, या भाव में मग्न रहे, तनुवित्या जो बने सो करे। अब हमें आग्रह नहीं रह गयो, क्यों? क्योंकि जब उनने ये नियम पकड़ो कि मोको व्यावृत्ति नहीं करनी है, फिर जो बनेगी वही तो करना है, जो मिलेगा वही तो खाना है, और जो मिलेगा वो खिलाना है। प्रभु भी मानसी करें, अपने यहाँ तो नहीं है पर चैतन्य संप्रदाय में जाके एक बड़ी अच्छी वार्ता है। वहाँ में एक भक्त को ठाकुर जी ने सपना दियो कि मेरो स्वरूप यहाँ वृक्ष के नीचे है, तुम मोको सेवा में पधराओ। वो तो गदगद हो गए, सचमुच में वृक्ष के वहाँ गए तो ठाकुर जी को स्वरूप मिलियो। ये तो प्रभु को स्वानुभाव प्रकट जतायो, घर पधरा के लाए। ठाकुर जी ने फिर उनको दूसरे दिन ये आज्ञा करी कि ये सब तू भीख मांग के लाए, वहाँ में मोको मजा नहीं आवे, कुछ लड्डू पूरी अच्छो खिलाओ। तो उनने ठाकुर जी को विनती करी कि लड्डू पूरी खानी होए तो कोई ऐसे कि यहाँ पधारो ना महाराज जो खवा सके, मैं तो भीख मांग के मिल रहे हो है, वही आपको भोग रख सकूँ, धर सकूँ, नहीं तो कहो तो अभी पधराऊँ। तो वह ठाकुर जी ने कही नहीं नहीं नहीं, तेरे पास ही रहना है, वहाँ नहीं जाना है। जैसे पद्मनाभ दास जी की मथुरा दास जी छोला में सब सामग्री को भाव जान मानते, तो कभी कहीं पद्मनाभ दास जी मानसिक करते, ऐसी बात नहीं है। मथुरा दास जी भी बेचारे मानसिक करते रहते। मैं बेचारे कह रहे हूँ, पर बहुत सावधानी से बेचारे कह रहे हूँ कि पद्मनाभ दास जी धरते तो छोला ही हते, बच्चाएँ कैसे करें, लड्डू है ये लो लड्डू खा लियो, चाय है ना ये लो चाय पी ली। बच्चाएँ खेल तो ऐसे ही खेले हैं ना, वह खेल में जैसे पद्मनाभ दास जी शामिल होते ऐसे मथुरा दास जी भी शामिल होते हैं ना। महाराज आरो को मोहनथाल और मथुरा दास जी छोला आरो के कहते, हाँ मोहनथाल को स्वाद आ गया, मजा आ गई। तो वह खेले मथुरा दास जी भी शामिल होते, वो भी मानसिक कर रहे थे।
जीव मानसी करे ऐसो नहीं, ठाकुर जी भी मानसी करे। वो झा भाव सु जो धरे वाह तरीके की मानसी कर दे, तो वाह मानसी करवे के कारण तो उपलब्ध होगा वही तो करेंगे, सब कहाँ सुलाएंगे। यही लिए आप लोग गोसाई जी की वार्ता पढ़ोगे तो आएगा कि जब यात्रा कर रहे थे और जन्माष्टमी आई तो यात्रा में पलना ही नहीं है। तो अब उनने कही जन्माष्टमी को नंद महोत्सव को पलना कैसे झुलाऊं, तो गोसाई जी ने कही पलना नहीं है तो क्या भयो, अपना ऊपरना तो है न। तो 2 छोर गिरधर जी को पकड़ाए, 2 छोर खुद ने पकड़े और नवनीत प्रिया जी को पधरा के पलना झुलायो। वाके बाद बहुत कीमती पलना जब आयो तब फिर उनने कही कि आज यह दिन की याद आ रही है। गोसाई जी ने कही कि वह दिन याद नहीं आ रही है, वह दिन वो मानसी पलना में झूलवे को मजा आयो और झुलावे में जो मजा आयो वो मजा सच में नहीं आ सके, वो मजा सच्चे में नहीं आ सके, क्योंकि वो मानसी को पलना हतो और ये लकड़ा को या समझो रत्न जड़ित पलना होएगो। और ये तो आप भी अपनो बचपन याद करोगे कि जब बचपन में अपन खावे को खेल खेलें कि लो खाओ लड्डू और खाओ, और वाह लड्डू खावे में जो स्वाद आवे, खेलवे में आनंद आवे, वो सच्चो लड्डू खावे में नहीं आवे। ये तन्मयता की बात है। लड्डू तो स्वादिष्ट होवे ही है, पर जो खेल लड्डू को है वहाँ में जो आनंद आवे है और वो सच्चे लड्डू खावे में नहीं आवे। सच्चे लड्डू खावे में स्वाद आवे है, पर स्वाद आनो एक अलग कथा है और आनंद आनो एक अलग कथा है। तो आनंद तो नवनीत प्रिया जी को भी तो वही पलना में ज़्यादा आयो, स्वाद शायद आयो होएगो सोना चांदी के रत्न जड़ित पलना में। तो ये आखो सेवा को प्रकार गदाधर जी को हतो कि जामे यूँ समझ लो कि 80% सेवा या 90% सेवा उनकी सेवा मानसी हती और 10% सेवा उनकी बाह्य हती। या सो आपको व्यावृत्त और अव्यावृत्त क्या सारी बात समझ में आएगी। सेवा के लिए उधार लेना निषिद्ध प्रकार है। मदन मोहन जी को भोग धरे, वैष्णव को महाप्रसाद लिवाई देते, पाछे खुद नहीं लेते, या प्रकार त्याग पूर्वक रहते। आज तो जितनी हवेली चले वहाँ में जो आवे सो खावे, खवावे को प्रकार है ही नहीं। जो आवे सो खावे और जो आवे सो खवावे, वहाँ में बहुत अंतर है। एक दिन भगवत इच्छा से यजमान के घर से कछु आयो नहीं, तब मंगला में जल की लोटी भोग धरे, श्रृंगार में राजभोग में जल ही धरे, पाछो उत्थापन से सैन पर्यंत जल ही धरे, परंतु उधार न लियो। क्यों उधार न लियो? सेवा में तो उधार भी लियो जा सकते हो। तो तीसरी वार्ता देखो कि उन्हें ठग्यो भी है, वहाँ तो ठग्यो है, तो यहाँ उधार लेवे में क्या तकलीफ आ गई। तो वहाँ वार्ता विवेचन में शहजाई जी ये बात समझा रहे हैं कि उधार यदि लेते तो जब तक उधार चुक्यो नहीं तब तक पैसा तो वाको है, मेरो थोड़ो है। तो तनुवृत्तिजा कहाँ भाई, या के लिए उधार नहीं लियो। तो देखो पहली वार्ता में तनुवृत्तिजा को नियम निभायो है, तोड़ियो नहीं है कि मेरी सेवा क्या भाई उधार लेके सेवा करी। तो तीनों वार्ता में नियम अपवाद की संगति। ऐसे करत रात्रि 1.5 प्रहर गई, सोई रहे, परंतु छाती में आग सी लगी रही कि आज मेरे ठाकुर भूखे रहे। अब ये सेवा की कि भक्ति की भूख है या ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। भक्ति में तो कोई भूख नहीं हती नहीं, क्योंकि भक्ति सु तो उन्हें जल धरियो और भगवान ने भी बात कबूली है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रीतम अष्टामी प्रेतात्मना। तो प्रभु भी भक्ति से यदि पद्मनाभ जी के छोला संतुष्ट हो सके तो इनकी झलकी लोटी सु प्रभु क्यों संतुष्ट नहीं पाए। पर वो सेवा और भक्ति के बीच में हिलोरा खातो भयो मन है करके उनने सेवा में ये फील किया कि आज ठाकुर जी को भोग नहीं धरियो, ठाकुर भूखे रहे। सो तब एक यजमान आयो, गदाधर जी को पुकारी, किवाड़ खोलाए के रुपया 4 दियो। ये वाद जमाना के 4 रुपया हो, आज के रुपया 4 नहीं। मेरे बचपन में मुझको याद है कि हमारे यहाँ मुखिया जी को पगार 10 रुपया और 5 रुपया है। तो आज तो भिखारियों की अपन 10 रुपया दें तो वो कहे कि जाओ आ जाओ दूसरा कोई ले लेगो। आज तो रुपया की कीमत नहीं है। वह जमाने में 4 रुपया बहुत कीमती थे। माने गोकुलनाथ जी के अन्नकूट के नेक की सकड़ी 1 रुपया की थी। तो सोचो कि 1 रुपया कितनो कीमती है। तो वह वक्त उनके कोई यजमान ने अपने बाप के श्राद्ध के 4 रुपया गदाधर जी को दिए। अब उनने कही कि जा वक्त रात को क्या मिलेगो, कहाँ से अनाज खरीदूँ, कहाँ से सामग्री लाऊँ, कैसे सिद्ध करूँ करके जलेबी वाली दुकान में गए। अब ध्यान से देखो, अपरस को नियम तोड़ियो। अपरस को नियम सेवा में नहीं तोड़ियो जा सके, पर भक्ति में तोड़ियो जा सके है। जैसे सबरी ने तोड़ियो, जैसे ब्रजवासी ने तोड़ियो कि जिन नहीं चाख्यो सुन मेरे भैया मेरी अंगुरिया चाट। सेवा में तनुविद्या को नियम नहीं तोड़े जा सके हैं, पर भक्ति में तोड़े जा सके। तो उनको भक्ति में ये बात थोड़ी खलल पहुंचा रही थी कि आज सेवा बराबर भई नहीं करके बाजार की जलेबी ला के ठाकुर जी को भोग धरी। और वामेशु एक भी कणिका खुद ने चाखी नहीं, सब वैष्णव को खिला दी। तो तनुविद्या को नियम पालियो के तोड़ियो?
पालियो, क्योंकि उनने ठाकुर जी की तो जलेबी की सेवा करी, वो ठाकुर जी के देवी से नहीं करी, ठाकुर जी के नाम पे मांगे देवी से नहीं करी। वो ब्राह्मण हुए के नाते यजमान के बाप के श्राद्ध के रुपया उनको मिले, वो उनको खुद को भी था, तो वासु भी उनने अपरस नहीं पाली और बाजार की जलेबी धरी, क्योंकि दिन भर से उनको यह बात की व्यग्रता थी कि आज ठाकुर जी को भोग नहीं धरे हो। तो या वक्त जलेबी के अलावा और कोई सामग्री मिले नहीं, वो अपरस नहीं पाली, वाको खुद को इतना दंड दियो कि वाको प्रसाद खुद नहीं लियो और वैष्णव को लिवायो। और वैष्णव ने ये बात कबूल करी कि ऐसी जलेबी तो कभी हमने खाई नहीं। और वाके बाद सब सामग्री 3 रुपया में लेके आया और सबको प्रसाद लिवायो। दादाजी ने कही कि काल मेरे पास कछु न हतो, जो रात्रि रुपया 4 ही आए और 1 रुपया की जलेबी बाजार से लायो। तो ये सब प्रकार कहो, ये उनको अनाचार हतो, पर वो अनाचार छुपायो नहीं, जो बात हती वो साफ कह दी। तब सगरे वैष्णव दादाजी के ऊपर प्रसन्न भये। ये देखो पहली वार्ता का रहस्य कि उन्हें तनुविद्या को नियम कितनी सच्चाई से पालियो, और दूसरी 2 वार्ता में तनुविद्या के नियम कैसे तोड़ियो, वो आखिरी वार्ता है। नियम अपवाद संदर्भ के बिना नक्की नहीं हो सके। पूर्व प्रसंग में अपन ने यह बात वार्ता के तहत सबसे पहले बात ये देखी कि वार्ता में जहाँ उपदेश है वहाँ तो कोई ना कोई नियम को उपदेश है, और जो नियम समझाया जाए है वो कोई देश, कोई काल, कोई अधिकारी, कोई प्रसंग को ध्यान में रखकर ही कहो जाए है। महाप्रभु जी की शैली में कहना हो तो देश, काल, कर्म, कर्ता, मंत्र, कर्म, स्वभावतः, ये षड्भीर संपदिते धर्म। वो धर्म की बात है ऐसा नहीं है। कोई भी कानून के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी यही तरह से फॉर्मुलेट हो गए हैं कि कौन से देश में क्या काल में कौन के लिए क्या पर्पस हो, कैसे सिचुएशन में कौन से रूल्स हो, वहाँ में एग्जम्पशंस है और क्या एग्जम्पशन है वगैरह वगैरह। तो ये जो है वो धर्म के ही अंग नहीं है। जहाँ भी कर्तव्य को उपदेश देना है वहाँ 6 अंगन की सावधानी तो लेनी पड़ेगी। जब अपन इन 6 अंगन की सावधानी लें हैं तब ये प्रसंग आवे है कि जो नियम है वो नियम भी है, सब 6 अंगन में ही उपदेश होवे है। माने कोई नियम कौन से देश में सब नियम तो नहीं होवे। अभी जैसे आप लोगों को ख्याल होगा कि गुजरात में दारूबंदी है, पर यहाँ शायद राजस्थान में नहीं है, तो वो देश के नियम वो नियम है। यहाँ दारू पीना गुनाह नहीं है, कानून वहाँ दारू पीना गुनाह है। ऐसे ही काल में कोई नियम होवे कि या काल में ये बात ऐसे होएगी तो वो गुनाह नहीं होवे, दूसरे काल में वो काम करो तो गुनाह हो जाए। अब मंत्र वाली बात तो है वो टेक्निकली अपन सोच सके हैं कि जो साधारण दुनियावी कानून है उनमें मंत्र जैसा कोई फिनोमिना नहीं होवे, पर जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो यह बात को अच्छी तरह से जाने हैं कि जो रूल्स और रेगुलेशंस लागू हुए हैं वहाँ के कनेक्टेड कोई मंत्र वहाँ हुए हैं, वो सिक्योर्ड या नोटिफाइड इंस्ट्रक्शन होवें कि जो पब्लिक में प्रकट नहीं करवे के होवें, पर वो ऑफिसर खुद जानते होवें। वो एग्जैक्ट वही काम कर रहे हैं जो मंत्र को काम है। मंत्र की तरह वो गाइडलाइन दी जाए है। यही लिए पुराने जमाने मंत्र के लिए ऐसा कहा जाता हो तो कि षट्कर्णो भिद्यते मंत्र, कहे वाले के 2 कान और सुनने वाले के 2 कान, वहाँ में दूसरे 2 कान जुड़े और मंत्र की शक्ति खत्म भाई। ये तो एक वाक्य मजाक समझ लो, पर हकीकत ऐसी है कि कोई भी मंत्र कोई को पता चल जावे फिर आदमी की एक वृत्ति होवे कि वो दूसरे को कहे। कोई को कहियो मत पर ये रहस्य ऐसे है, वो पाछो दूसरे को जाके कहेगो कि ये बहुत रहस्य है, पर कोई को कहवे को नहीं है, फिर वो पाछो तीसरे को कहेगो। ऐसा करके सब लोग वो मंत्र को कहते ही रहे। तो ये एक पद्धति होवे मंत्र के भेदन की। अभी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो भी सीक्रेट जर्नलिस्ट लीक आउट हो जाए हैं वो ऐसे ही कि कहना मत, हमारा नाम मत लेना, मगर इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं, विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है। मैं अपने को सामान्यतः यूँ लगे कि जो लौकिक कर्म के निर्देश हैं वो उनमें मंत्र नहीं है, पर दरअसल बात ऐसी नहीं है। शास्त्रकार ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो कितनों गंभीर विचार के बाद किया है कि देश, काल, मंत्र, कर्म, कर्ता और स्वभाव ये सब धर्म के ही अंग हैं। ऐसे नहीं, कर्म के भी अंग हैं, क्रिया के भी अंग हैं। अब वो कोई भी क्रिया होवे, कोई भी धर्म होवे, जैसे कानून की क्रिया है, पढ़ावे की क्रिया है, कुछ भी क्रिया है, सब जगह या तरीके को 6 अंग हुए हैं। अब इनको 6 अंग मान के अपन चलें तो आप स्पष्ट हो जाए कि जो कर्म जहाँ काल में, जहाँ देश में, जहाँ अधिकारी को विहित है, वो कर्म वहाँ काल में, वहाँ देश में, वहाँ अधिकारी के लिए कर्तव्य है। पर वहाँ को दूसरा अर्थ ये यदि कोई ले कि वो कर सके तो हम क्यों नहीं कर सके। जैसे आर्मी के आदमी को बंदूक या राइफल या AK-47 रखने की छूट है,
अब क्योंकि आर्मी को आदमी जो करता वाकू राइफल रखने की छूट है, वाके लिए सिटीजन राइफल रखने लगे तो आर्मी रख सके तो हमको रखने की छूट कौन ने दे दी? तो वो एक कर्ता को छूट है, वाको मतलब दूसरे कर्ता को छूट है, ऐसो मान नहीं लेना। नियम अपवाद विरोधाभास नहीं है, सिस्टम है। तो वह संदर्भ में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो भी नियम है वाको कोई ना कोई अपवाद होवे है। वो अपवाद क्यों होवे है? नियम को कैंसल करने के लिए नहीं, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन दियो जावे को तो यही तरह से दियो जाएगा कि जहाँ देश में, जहाँ काल में, जहाँ कर्ता को, जहाँ प्रयोजन से, जहाँ कर्म की छूट है वो नियम है, और जहाँ को नहीं है वो वाको अपवाद हो जाएगा। तो अपने को यूँ लगे कि नियम के कारण अपवाद कोई कॉन्ट्राडिक्शन में है, वो दरअसल कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है। जैसे अपन यह बात को अच्छी तरह से जाने हैं कि जितने भी जमीन में पैर से चलने वाले जानवर हैं उनमें से कुछ पानी में तैर सके, कुछ पानी में नहीं तैर सके। तो साउथ अफ्रीका में एक ऐसी गैलरी है, वाकई वो ये खासियत है कि वो किनारा पे फुदकती रहे गिलेरी। किसको ले गिलेरी? वो किनारा पे फुदकती रहे और कोई भी खावे के लिए आयो तो वो तालाब या नदी पे यूं बाकायदा चल के जाए। अपने यहाँ योग वाले की सामर्थ्य बताई जाए कि वो पानी पे चल सकते थे। वहाँ गिलेरी में सहज सामर्थ्य है कि यहाँ कोई वहाँ पे अटैक करे आयो और वो फुदकती भाई पानी में वहाँ पार चली जाए, वो बेचारा ललचाए हुए रह जाए, खा नहीं सके वाकू। अब ये पैर के जो चलवे के नियम है वाको अपवाद है, क्योंकि पैर जमीन पे चलवे के लिए बने हैं, पर वाके पैर पानी पे भी चल सके हैं। वाके पैर में ही ऐसी खासियत बताई जाए कि वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो तो जाए। जैसे छाप की भी क्यों चल सके ऊपर, क्योंकि जब वो पैर धरे तो वैक्यूम के कारण वहाँ चिपक जाए और फिर पड़े नहीं हैं। तो जैसे वैक्यूम सू वो छत सू पकड़ सके है, ऐसे गिलेरी के पैर में ये सिफत है कि वो पानी के सरफेस पे बाकायदा ज़मीन पे चल सके, ऐसो चल सके। अब वो चल सके करके सब नहीं चल सके। अपने वार्ता में आवे कि चाचा हरिवंश जी पानी पे चल के पधारे, तो वेस्टो ने कही तुम कैसे गए? चाचा जी ने कहा अष्टाक्षर बोलते। वेस्टो ने कहा हम भी बोले, पर वो अष्टाक्षर बोलते भय भी डूब गए। तो देखो मंत्र तो कॉमन है, मंत्र में कहाँ अंतर आयो, पर वही मंत्र उनको छूट दे रहे हो है और वही मंत्र उनको छूट नहीं दे रहे हो है। यहाँ से नियम और अपवाद घड़ियो जाए। जो भी नियम है सो कोई न कोई देश काल कर्ता मंत्र कर्म और स्वभाव के संदर्भ में दिए गए नियम हैं। वो चाहे धर्म के नियम हो, चाहे कानून के नियम हो, चाहे समाज के नियम हो। जैसे आपको बताऊं तो ख्याल आवे को कि अपनी लड़की है, वासु जो शादी करके आया है वो जमाई। आजकल तो प्राय जमाई लोग भी सब अपने ससुर को पिताजी की ही कह रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं तो फिर जमाई के पैर क्यों धोवें? पिताजी कोई पैर धोवे बच्चा जी के, पर जमाई आयो है तो आके पैर धोने पड़ेंगे। वहाँ पिताजी पर नहीं चलेगा, क्योंकि जो करता है वहाँ के लिए वो नियम है कि जमाई के पैर धोने पड़ेंगे। अब वो जमाई गलत फहमी में यूँ समझ ले कि देख लियो पैर तो धोए थे हमारे, तो एक बात समझो कि पैर धोवे की प्रक्रिया है वो सिर्फ विवाह तक है। जैसे ही विवाह पूरा भयो, जमाई को कर्तव्य है कि ससुर के पैर पड़े। फिर ससुर वहाँ के पैर धोवे के लिए नहीं है, वो पिताजी है। तो जो कर्म है वो जहाँ संदर्भ में, जहाँ प्रसंग में विहित है, वहाँ प्रसंग में तो वो कर्म है। जैसे हमारे यहाँ भी जन्माष्टमी के दिन हम यशोदा जी बनते तो दादाजी हमारे चरण स्पर्श करते। अब मैं यदि ऐसो अहंकार रखूं कि देखो श्यामू बाबा के शान के सगो बाप ही पैर छूतो हो, तो अरे भाई सगो बाप श्यामू बाबा को पैर नहीं छूतो हो, तो सगो बाप पैर छूतो हो तो यशोदा जी के। तो वो कर्म करता और या के जो नियम हैं वो हर वक्त यहाँ तरह से विहित होवे हैं, और उनको वह संदर्भ में जब अपन नहीं समझें तो बहुत गड़बड़ फैल जावे। ये बात समझावे के लिए मैंने ये बात बताई कि जो भी नियम है वहाँ को कोई ना कोई अपवाद होवे। अपवाद और नियम वैसे ही एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में होवे हैं, क्योंकि अपन नियम की बात सुने तो बात करनी है और अपवाद की बात सुने तो वो बात नहीं करनी है। ऐसे हो जाए अर्थ तो अपने को लगे कि ये आपस में विरोधाभास हो गया, पर वो जो विरोधाभास है वो सचमुच विरोधाभास नहीं है, एक पूरी सिस्टम बना हुआ है। जैसे दिन और रात की एक सिस्टम है, दिन को उजाला है, रात को अंधेरा है। अब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, पर दिन और रात को साइकिल जीवन की प्रक्रिया की एक सिस्टम बना रहे है, जहाँ कारण एक पेड़ खिले हैं, फूल खिले हैं। दिन भर समझो रात होती नहीं हो तो बहुत सारे पेड़ मर जाएंगे। पेड़ को जीनो काहे के
लिए मिल रहे हो है कि रात हो रही है। बहुत सारे पेड़ फूल रात को खिले हैं और दिन को बंद हो जावे, क्योंकि दिन की जो गर्मी है वाको झेलने के लिए वो फूल नहीं बने हुए हैं। बहुत सारे फूल दिन को खिले हैं, वो रात को बंद हो जावे। तो ये बात अपने को खास समझनी चाहिए कि इनमें दिखे है अपन को विरोधाभास, पर दरअसल वो दोनों को विरोधाभास नहीं होके एक सिस्टम बना रहे हैं। और दोनों को सिस्टम बने तब तो बात पूरी प्रकट होवे। जैसे कोई भी एक ब्लैक एंड वाइट फोटो ले लो, तो हमें कुछ कालो रंग है कुछ सफ़ेद रंग है, और दोनों मिलके चेहरा बना रहे हैं। अब यदि अपनो कालो रंग मिटा दियो रबर लेके या इंक्सू, तो फिर फोटो नष्ट हो जाएगा। और यदि आपने जहाँ जहाँ सफ़ेद है वहाँ वहाँ कालो कर दिया, तो फिर देखो फोटो नहीं जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो जो भी फोटो बन रहे हो है वो काले और सफ़ेद के विरोधाभासु बन रहे हो है। ऐसे जितने भी नियम हैं वो उत्सर्ग और अपवाद के विरोधाभासु नियम बने हैं। कोई भी उत्सर्ग नियम ऐसा नहीं है जाको कोई अपवाद नियम नहीं होए, कोई भी अपवाद नियम ऐसा नहीं है कि जाको कोई न कोई उत्सर्ग नियम नहीं होए। सेवा भक्ति के नियम से साधना को चित्र बने हैं। ये बात समझा के मैंने ये बात बताई थी कि अपनी सेवा और भक्ति में कुछ सेवा के नियम हैं और कुछ भक्ति के नियम हैं। वो दोनों नियम मिलके एक अपनी साधना को आखो चित्र बना रहे हैं। वो चित्र बना रहे हैं, वहाँ में कहीं अपने को विरोधाभास लग रहे हो है, पर वह विरोधाभास को देखने को एक तरीका आना चाहिए। जैसे एक सामान्य बात आपको बताऊं कि कोई एक सिक्का लो, वहाँ पे पतलो कागज रख के और पेंसिल घिसो, पेंसिल घिसते ही सिक्का पे जो छाप है वो चित्र में उभरेगी। सिक्का को जो चित्र कागज पे क्यों उभर रहे हो है, क्योंकि सिक्का को जो लेवल है वो समतल नहीं है, विषमतल है। अपन जब पेंसिल घिस रहे हैं तो जो उभरे हुए हिस्सा है वहाँ पे पेंसिल ज़्यादा ताकत से घिसा रही है, वहाँ के कारण कालोपन आ जावे, और वो वहाँ के दबे हुए हिस्सा हैं वहाँ पे उतने ताकत से नहीं घिसा रहे हैं करके वहाँ थोड़ी सफ़ेदी रह जावे, वो कालो और सफ़ेद मिल के पाछो चित्र बन जावे। वहाँ सिक्का पे कालो और सफ़ेद नहीं है, पर वो काले और सफ़ेद रंग के विरोधाभास के कारण चित्र उभरे है। यदि कालो और सफ़ेद को विरोधाभास नहीं हो तो चित्र वहाँ उभर नहीं सके। शिशु से उपाय को एक वक्त चित्र उभार के देखो, वहाँ के बाद एकदम समतल भूमि पे फिर वहाँ पे पेंसिल घिसो, सारा चित्र कालो होके गायब हो जाएगा। तो कुछ सेवा के नियम हैं, कुछ भक्ति के नियम हैं, वो आपस में मिलके एक साधना को चित्र बनावे हैं। वो नियम में आपस में भी पाछे कुछ विरोधाभास हो सके हैं, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है, पर उन विरोधाभासन को उनको जो मैंने आपको 4 चतुष्कोण को एक चतुष्कोण वाला चित्र बताया, वो चित्र वहाँ बन रहे है। वाक्य तहत मैंने आपको ये बात बताई कि गदाधर जी ने प्रथम वार्ता में चेत तत्परम सेवा या सेवा को नियम पालियो कैसे, दूसरी वार्ता में वो नियम तोड़ियो कैसे, ये बतायो। अब तोड़ियो करके अपन झंडा लेके फिरेंगे। गुजराती में कहावत है कि लांबा साथे टूको जाए, मरे नहीं तो मान देता है। लंबे आदमी के जैसे डग भर भर के यदि कोई ठीनो आदमी चले तो उतने लंबे डग भरवे के लिए वो 2 डग भरेगो तो या को 4 डग भरने पड़ेंगे। अब मरेगो नहीं तो बीमार तो पड़ेगो ही, इतने लंबे डग भरवे के कारण। तो ये बात खास समझनी चाहिए कि साधना प्रणाली में या की सावधानी अपन बरतें हैं कि कहाँ कौन से नियम के तहत बात कही गई है और कहाँ कौन सी बात अपवाद के तहत कही गई है। उत्सर्ग, अपवाद और प्रतिप्रसव, ये नियम और अपवाद को आखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वाको शास्त्रीय शब्द में उत्सर्ग, अपवाद, प्रतिप्रसव ऐसे 3 तरह से समझाया गया है। मैं उदाहरण दूं तो आपको ख्याल में आ जाएगा। जिसे शास्त्र में या की विवेचना ऐसे ढंग से करी जाए है कि सत्यम ब्रूयात, ये उत्सर्ग नियम है कि सच बोलो। पर कोई निरपराध आदमी के पीछे के गुंडा हत्या के लिए पड़ियो भयो होए, अपन रोक नहीं सकते हों, और वो निरपराध आदमी बेचारा कहीं जाके छुपियो होए, वाखत अपने सत्यवादी बन के वह गुंडा से कहे कि देखो यहाँ छुपियो भयो है, तो वाकू मारवे को अपराध अपने को लगे को। तो शास्त्र में या उत्सर्ग को अपवाद दिखायो है कि ऐसे निरपराध आदमी मरतो होए, वाह का सच बोलवे को दुराग्रह के बजाय झूठ बोल देनो कि भाई यहाँ नहीं वहाँ छुपियो है, कम से कम अपन वाकी हत्या के हेतु न बने। ये तो झूठ बोलवे की छूट दी है। जाको शास्त्र कहे कि उत्सर्ग नहीं है, अपवाद है। तो एक उत्सर्ग भयो कि सच बोलो, एक अपवाद भयो कि जब निरपराध आदमी की कोई जान लेवे के लिए आमदा हो गए होए, वह प्रसंग में झूठ बोलनो। शास्त्र में और भी कई बात बताई हैं कि दोस्ती में आपस में मजाक में झूठ बोलना कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है। दोस्ती को स्वरूप ही है कि थोड़ी बहुत गप लगाई तो वो दोस्ती है।
अब हर बात सच सच बोलने शुरू कर दें, 100% सच ही बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, तो तुम जज और वकील रह जाओगे पर दोस्त नहीं रह सको। अक्सर दोस्त में झगड़ा यही बात को है कि झूठ नहीं चलेगी, सच ही बोलेंगे। और भाई दोस्ती में झूठ नहीं बोलो तो वो मजाक नहीं हो सकेगी, और मजाक नहीं होवे तो वो दोस्ती नहीं होवे। तो जैसे कोई निरपराध व्यक्ति की हत्या होती हो, दोस्ती में मजाक में कोई झूठ बोलते हों, उन सब में शास्त्र ने कहो कि झूठ बोलना अधर्म नहीं है, बाकी छूट है। अब वाह अपवाद में जा प्रसंग में वो छूट दी है, वाह प्रसंग में झूठ बोलना पाप नहीं है। जो झूठ बोलवे की छूट दी वहाँ में फिर अपन क्या करें कि जैसे गुजराती माँ के लिए एक बड़ो मजेदार मंत्र बोले हैं कि दाई नो घोड़ो रमतो जमतो छुट्टो। आंख मीचोनी में एक बच्चा आंख मीचे और फिर वो आंख खोले और खोजे कि छुपे वालों कहाँ छुपियो। ऐसे अपन कहें कि सब अब दाई नो घोड़ो रमतो जमतो छूटो, क्योंकि झूठ बोलवे की तो छूट दे दी और वो रमतो जमतो छूटो नहीं, वो तो पाप लग गए हो तुमको। सब प्रसंग में अपन झूठ बोलना पाप नहीं है ऐसा समझ लें तो वो धर्म नहीं है, अधर्म है। अब आके बाद आवे प्रतिप्रसव। कुछ प्रसंग ऐसे गंभीर हुए वह प्रसंग की गंभीरता को निगाह में रख के उन प्रसंग में मजाक में भी झूठ बोलवे की मनाही है, वहाँ को प्रतिप्रसव कहो जाए। तो वहाँ शास्त्र में ये चर्चा करी कि झूठ बोलवे की जो मनाही पहले से होती, फिर वो ये दूसरी मनाही क्यों आई। तो दूसरी जो मनाही आवे है वहाँ को नियम नहीं कह के प्रतिप्रसव कहो जाए, क्योंकि पहले तो सच बोलवे को नियम उत्सर्ग, वहाँ को अपवाद कोई कोई परिस्थिति में झूठ बोलो जा सके। फिर प्रतिप्रसव के प्रसंग में तुम झूठ नहीं बोल सकोगे, सत्य ही बोलना है। तो वो सत्य बोलने को जो नियम फिर से आयो वहाँ को प्रतिप्रसव कहो जाए। प्रसव यानी फिर से वहाँ को पैदा करना। तो जो ये अपवाद हतो वहाँ के सामने वह नियम को फिर से पैदा किया जावे है। उत्सर्ग में तो नियम पैदा हो गए हो, तो सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम सत्यम च नानुतम ब्रुयात एते धर्म सनातन। सच बोलनो, प्रिय बोलनो, अप्रिय सत्य नहीं कहनो, प्रिय असत्य नहीं कहनो, ये एक नियम स्थापित कियो। पर इन प्रसंग में छूट दी कि दो दोस्त गप लगा रहे हों या कोई को प्राण भय है तो वह झूठ बोलना पाप नहीं है, तो वो उत्सर्ग अपवाद है। अब तीसरी कोटि पे प्रतिप्रसव माने नियम को फिर से पैदा करो जो अपवाद के कारण स्थगित भय हो। तो ऐसे 3 लेवल पे नियम होंगे, उत्सर्ग, अपवाद और प्रतिप्रसव। तो अपन यहाँ सेवा को जो नियम है कि तत्सिद्धे ही तनुवित जा, वो उत्सर्ग गदाधर दास जी कह रहे हैं और वो अपवाद कर रहे हैं, वास्तव नियम खंडित नहीं हो रहे हैं। पर वो प्रसंग ऐसा है कि जहाँ प्रसंग में कोई प्रयोजन विशेष के कारण यहाँ तत्सिद्धि तनुवित जा की थोड़ी सी छूट लेवे के लिए एक वार्ता आ रही है, और वो वार्ता अपन गोकुलनाथ जी की वाणी से पढ़ के देखेंगे। प्रतिप्रसव में समझ में नहीं आयो तो उत्तर। प्रतिप्रसव को उदाहरण शास्त्र में ऐसे कहो कि जब अपन यज्ञ करे बैठे या पर गंगा में जब आधे कमर खड़े होके स्नान कर रहे हों तो वहाँ में मजाक में भी झूठ बोलवे की मनाही है। ख्याल में आयो ना, जैसे यज्ञ करते वक्त यदि मजाक की छूट दी जावे तो यज्ञ की जो गरिमा है वो खंडित हो जाएगी। जैसे यहाँ है कि नहीं पता नहीं, पर बम्बई की मैं एक कथा बता रही हूँ। वहाँ क्या होवे कि कोई मर जावे तो सब इकट्ठे तो होवे संस्थान में, फिर सब बात ही देखते होवे कि कैसे कोई बात छिड़े, कोई एक बात छेड़े वहाँ में से कोई एक आध झोंक कट करे। अब बेचारो जाको मर गयो हो वो रो रहे हो और वो दोनों झोंक में फिर हंसना शुरू करें। वो हंसते सुन के दो जने आके पूछे क्या भयो, और फिर वो भी हंसना शुरू करें। और स्मशान में वातावरण में जो गंभीरता होनी चाहिए, जो मर गए हो वहाँ के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, वहाँ के बजाय लोग शादी ब्याह में जैसे मजाकिया माहौल बना के रख दें। तो अपने यहाँ शास्त्र मनाए हैं कि कुछ प्रसंगन की गरिमा निभावे के लिए कुछ ऐसे व्यवहार अपन करें। मजाक की मनाही नहीं है, बात ध्यान से समझो। अपने शास्त्र अंधे नहीं है कि बड़ी सूझबूझ वाले हैं, पर जैसे शादी ब्याह के प्रसंग में शास्त्र मजाक की छूट दे है, वैसे कोई की स्मशान यात्रा में जा रहे हों वह वक्त अपन हा ठीठी करें, एक दूसरे को जोक सुनाते हों, क्योंकि उनको तो मरवे को दुख नहीं है नहीं, पर आँख की शर्म के कारण इकट्ठे भय हैं, वाकई छूट नहीं है। कई लोग सुदा पक्को करी आवे वहाँ बैठे बैठे, कई लोग शादी ब्याह पक्की कर लें। कौन की छोरी कितनी बड़ी भई, कौन से छोरा कितनो बड़ो भयो, चल बात पक्की आज। अरे भाई संस्थान में गए हो तुम के कहाँ गए हो,
पर ये क्या है कि ये आदमी को सब तरह की छूट लेने की वृत्ति इतनी खतरनाक पैदा हो गई कि उत्सर्ग, अपवाद और प्रतिपक्षों को कोई सेंस रहे नहीं। तो ये अर्थ में जहाँ प्रसंग की गरिमा चाहे शोकपूर्ण गरिमा होए चाहे आनंदपूर्ण गरिमा होए, वाको निभानी चाहिए। अब जैसे एक साधारण बात बताऊं कि अपने यहाँ शादी ब्याह में कण बंध जावे, फिर कोई गमी भी हो जावे तो वहाँ वाको समाचार दियो नहीं जावे। अब अपन कहें कि नहीं सच बोल रहे हैं कि हम तो, अरे भाई तुम्हारे पास रखो सत्यवादी हरिश्चंद्र पनो, वहाँ बेचारे को प्रसंग क्यों खराब कर रहे हो तुम। अब तुम कहोगे कि नहीं हम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, शादी में जाके डिक्लेयर करेंगे कि यहाँ बैंड बजा रहे हो, वहाँ तो गमी हो गई। ये बेवकूफ़ी है। शास्त्र में भी छूट दी है कि शादी तब तक रोकी जा सके जब तक कंकण नहीं बंधे हो। कंकण बंध गए हो वाके बाद शादी में वो समाचार ही नहीं दियो जावे, भले मर गए हो तो मर गए हो, क्योंकि जीवन मरण तो कोई के हाथ में नहीं है। समझाओ, कोई को अंदेशा भी हो तो वाकई झूठ बोलवे की फिर वहाँ छूट है कि पता नहीं क्या है कैसे है, तो वहाँ झूठ बोलवे में पाप नहीं है। पर कोई प्रसंग ऐसे आवे कि उन प्रसंगन की गरिमा को निभावे के लिए यदि अपन मजाक की छूट दें तो वासु प्रसंग की गरिमा नष्ट हो जावे। यूँ कहो जावे कि डोकरी मरे वाको गम नहीं है, पर यमराज घर देख जाए वाको बड़ो डर है। जैसे अपन यज्ञ कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और वहाँ भी हाँ हाँ ठीक कर मजाक कर रहे हैं, तो वो गंगा स्नान की, यज्ञ की, सेवा पूजा की जो महिमा है वो महिमा खत्म हो जाएगी। और एक बात खत्म हो गई तो वाके बाद फिर वाको पकड़ना बहुत मुश्किल है। अहमदाबाद वाले महाराज के वचनामृत में बहुत सुंदर एक वचनामृत है कि काका जी ने ठाकुर जी के बहुत सुंदर श्रृंगार किए और उन्हें खाली इतनी कही कि श्रृंगार बहुत सुंदर धरे हैं। काका जी ने कही कि तुम्हारे ये बोलना ही गलत है, क्योंकि ध्यान ठाकुर जी पे नहीं जाके मेरे पे गए हो। अपन सेवा में है तो मैंने सुंदर श्रृंगार धरियो, या में तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए हो तो तुम्हारा ध्यान ठाकुर जी पे रहना चाहिए तो यदि कहनो भी हो तो आज ठाकुर जी के बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं, यूँ कहना चाहिए। तो वहाँ उनने वचनामृत में ये बात कही कि तुमने ये अधिकार ले लियो आज ये कह के कि आपने बहुत सुंदर श्रृंगार धरे, कल सुंदर श्रृंगार नहीं धरेंगे तो तुमने ये भी अधिकार ले लियो कि आपने सुंदर श्रृंगार नहीं धरे, तो आप कैसे तुम बेटा हो। वहाँ प्रश्न सुंदर और असुंदर को नहीं है, प्रश्न वहाँ सेवा के वक्त सेवा की गरिमा में ठाकुर जी की गरिमा निभावे को है। और वह गरिमा को तोड़नी शुरू करें आपसी प्रशंसा से तो धीरे धीरे फिर टूटती जाएगी। और वह बात को बतक होते देर नहीं लगे है कि आपने सुंदर श्रृंगार धरे पर वो ऐसे सुंदर नहीं धरे हैं, फिर वहाँ में से कोई तीसरी बात निकलेगी, फिर वो तो ऐसे ही धरते रहते और फिर ठाकुर जी कहीं विराज रह जाए और वहाँ की और बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई। तो ऐसे उपद्रव सेवा करते वक्त नहीं होने चाहिए। प्रभु पे चित्त एकाग्र होकर सेवा करनी चाहिए, तो सेवा की गरिमा निभेगी, और नहीं तो सेवा की गरिमा नहीं निभेगी। तो ये सब गरिमा निभावे के लिए कुछ उपदेश दिए गए हैं, जैसे वो गरिमा निभे तो वह में अपनी एकाग्रता बने। अपन वहाँ की गरिमा खंडित कर दें फिर चाहे तो भी वो हासिल होनी मुश्किल हो जावे। कामोन वाले महाराज जी के लिए ऐसा कहो जाता हो कि गर्मी के दिन में वो छत पे फिरते नहीं। देखो पुराने लोगों की समझ कैसी आती, वहाँ को उदाहरण दूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि गर्मी के दिन में सिर्फ गर्मी अपने को नहीं लगे, गाँव वाले को भी गर्मी लगे। गाँव वालों भी छत पे आके सो रहे हो है, अपन छत में फिरेंगे तो गांव वालों कब तक अपन को रिस्पेक्ट देगो। वाको भी तो सोने की इच्छा है, अपन फिरेंगे तो वो रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकेगो। या के लिए वो खुद नहीं फिरते छत पे, क्योंकि गांव वालों बेचारो थक थका के गरीब छत पे सो रहे हो है। तुमको तो कोई पंखा करे वालों भी है, वाको तो कोई पंखा करे वालों नहीं है। तो वाको वो नियम तोड़ना न पड़े कि महाराज तो दिन भर छत में घूमे हैं, अब क्या या को खड़े होकर सम्मान देना। या के लिए वो छत पे नहीं पधारते गर्मी में, अपने पे इतना संयम रखते कि गांव वाले को भी गर्मी लगे, वाकई भी रिस्पेक्ट देवे की एक मर्यादा है, और वह मर्यादा अपन पालेंगे तो वो भी पाल पाएगो, और अपन तोड़ेंगे तो वो भी पाल नहीं पाएगो। तो ये सब क्या है, कोई चीज़ को गरिमा को, सेवा की गरिमा को, व्यवहार की गरिमा, सद्भाव की गरिमा को निभावे के पुराने प्रकार रहते। वाके कारण प्रतिप्रसव वहाँ होतो कि भले छूट है, अब कोई छत पे घूमना गुनाह थोड़ी है। गर्मी लगे और महाराज छत पे घूम रहे हो है तो हमें कोई गुनाह कुछ भी नहीं है। पर दूसरे को विचार करियो कि कब तक एक आदमी आपको खड़े होकर रिस्पेक्ट देगो, वो भी फिर कहेगा कि छत पे फिर रहे तो फिर वे तो अब अपन सो आनंद सो। हमारे साथ एक वक्त ऐसी घटना आती भाई, हम जूनागढ़ गए बेटी जी के ब्याह में, मंदिर में कम से कम 5-10 हज़ार वैष्णव, कहीं बैठने की जगह नहीं, कहीं उठने की जगह नहीं, बड़ी मुश्किल से एक कोना
छत पे हमने खोजो कि यहाँ कोई नहीं है, चल के वहाँ बैठे। वहाँ उन महाराष्ट्र के गोकुल देवी द्विज कवि हते। थोड़ी देर बाद उनने आके दंडवत लगाई। हम समझे कि कोई भाव आ गए होएगो। 20 मिनट 25 मिनट मैंने कही कि कहीं गुडक तो नहीं गए। तो उनको जगा के पूछी, देवी द्विज जी क्या भयो? तो बोले, नाय कृपानाथ, आपके सामने अभिनय कैसे करूं सोवे को, पर दंडवत तो लगा सकूं क्योंकि मैं हूँ जगह खोद रहे हो तो। દાદાજી પુરુષોત્તમલાજીની વખતની વાત છે, બેનરાજન લગન. ઓલા જે કવિરાજ હતા ને, દેવી દ્વિજ કવિરાજ જે દાદાજીને ભેગા રહેતા ને, એને સુવાની જગ્યા મળતી નથી. બાલક બિરાજીની સામે સુવાય કે આમ દંડવત લગાડીને 25 મિનિટ સાષ્ટાંગ દંડવત કર્યા. સુઈ ન શકાય, દંડવત તો કરી શકાય. પતલા આવ્યો ને પુરુષોત્તમલાલની સાથે ને સાથે ઉદયમાં હોય લગભગ ગોકુલના હતા. અહીંયા આ દેવી દ્વિજ કવિ હતા, કવિરાજ કહેવાતા. હતા બાઠિયા જેવા, પતલા બાઠિયા. कृपानाथ, आपके सामने अभिनय कैसे कर सूं सोवे को, पर दंडवत तो कर लगाए सकूं क्योंकि मैं हूँ जगह खोज रहा हूँ कि कहाँ सोऊं, कोई जगह ही नहीं मिल रही है। यहाँ इतने आदमी भरे भयो है, तब सोवे को अभिनय तो कैसे करूँ, पर दंडवत तो लगाए सकूँ। फिर लगाई दंडवत और सो गए है। बेचारो आदमी निभाना चाहे पर निभावे की भी ऐसी एक सीमा है। वह सीमा पे आदमी बढ़ते तो सामने वाला भी बढ़ते, नहीं बढ़ते तो क्या करे, देवी दी दंडवत तो लगा ही सके। प्रतिप्रसव अक्सर वह परिस्थिति में आवे कि जहाँ छूट मिली है वह को कैंसल करके फिर से वह नियम को लागू करो, पुनः स्थापन है। प्रतिग्रह माने क्या, प्रतिग्रह दोष कहवावे। जैसे एक बात बताऊं कि आप कपड़ा बेच रहे हैं, पर अब कपड़ा खरीदने के लिए समझो कि कोई मर्डर या चोर आयो और वो आपको आपके कपड़ा को पैसा चुका गयो, तो वहाँ में कोई आपने चोरी को पैसा लियो ऐसे नहीं कहे जावे। पर जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, समझो चोर चोरी को पैसा लायो आपकी दुकान पे, आपको कपड़ा नहीं ले के आपके यहाँ यूं ही कह के रख जावे कि आप यहाँ को संभाल के रखियो, तब फिर लफड़ा हो जाए। पर जैसे आप कपड़ा बेच रहे हो और वो चोरी को रुपया लेके आयो है या कोई को पाकिट मार के आयो है, वासु कपड़ा खरीद गए हो, समझो इंक्वायरी आई तो कितनी आएगी कि आपने यहाँ को कपड़ा बेचियो भाई, मेरी कपड़ा की दुकान है और ऐसो मेरा अध्यापन कार्य है, मैंने अध्यापन करायो, बाकी मुझको दक्षिणा है, वहाँ में दोष नहीं है। पर प्रतिग्रह में वो लफड़ा होवे क्योंकि आप कुछ काम तो कर नहीं रहे हो, बैठे बैठे ले रहे हो। जब बैठे बैठे ले रहे हो तो सतत को विवेक करो। एक सच्ची बात बताऊं, जूने ज़माने में भी लोग घी खूब खाते, आज खा नहीं सके। इतना अच्छो घी आज मिले भी नहीं पाछो, तो उनको तकलीफ नहीं होती, पर अपने को तकलीफ होवे क्योंकि उनके जीवन में पग पग पे कसरत होती। कुआ में सु जल भरनो है तो कसरत है, गांव सु बाहर जानो है तो कसरत है, कोई सु मिलवे जानो है तो चलवे की कसरत है। आज मिलवे जानो है तो ऑटो रिक्शा है, नहानो है तो नल की टोटी खोल लो, गर्मी लग रही है तो स्विच ऑन करके पंखा चला लो। या वक्त पे तो सोनो भी है तो पंखा यूँ करना पड़तो होतो तो कसरत होती रहती कि नहीं, तो वो भी पचतो हो तो घी पचतो होतो और शक्ति देतो होतो। अब वो घी पचे नहीं है और कोलेस्ट्रॉल पैदा करे। क्यों? घी को गुना नहीं है, घी को जितनी व्यायाम की जरूरत है वो व्यायाम अपन के जीवन में से उड़ गए हो तो वो घी नुकसान पैदा करे। ऐसे अपने समाज में ब्राह्मण को व्यायाम हो तो पढ़ानो और लोगों को धर्माचरण को में सहयोग करना। तो यदि धर्माचरण में सहयोग कर रहे हो है और पढ़ा रहे हो है धर्म ग्रंथ, तो वो अपना व्यायाम कर रहे हो है। अब दूसरे के पैसा असत भी होएगो तो भी वाको पचेगो। घी तो पहले भी देवी हेवी हतो, कोई छाछ के पे जैसो हल्की खुराक नहीं थी, पर पहले क्यों कोलेस्ट्रॉल नहीं होती थी? क्योंकि व्यायाम हतो। अपने यहाँ अब हर पहलू में सु व्यायाम उड़ गयो है। अब घी तो लड्डू में भी, मठड़ी में भी, बूंदी में भी और मोहनथाल में भी रह गयो है, पर वो अपने को मारे है क्योंकि व्यायाम रह नहीं गयो। तो हर वक्त या तो फिर जितना व्यायाम घट गयो है उतना आप गरिष्ठ खुराक घटा दो तो स्वस्थ रहोगे। नहीं घटा पा रहे हो तो उतना व्यायाम करो तो पाछी कोई हरकत नहीं आएगी। यही लिए पुराने लोगों को तकलीफ नहीं होती क्योंकि जीवन में हर पग पे व्यायाम, बहुत व्यायाम हतो। खाली दोस्त से मिलवे जानो है तो पैदल चल के जाते हते। अब एक सामान्य बात बताऊं कि यहाँ यमुना जल की गागर कुंदन जी पैदल चल के जाते हते
अब कौन की ताकत है आज? कुआं सु भरवे की ताकत नहीं है। वो जो कुआं में जल भर के नहाते उनकी कसरत के बिना मसल्स बन जाती। जल खींचवे की प्रक्रिया सु, वजन उठावे की प्रक्रिया सु पीठ और रीढ़ मजबूत हो जाती। अब वो सब बैठे बैठे कमजोर हो गई है। हड्डियां मसल्स तो सब ढीली पड़ गई हैं। माने पुरुष के हाथ औरताना हाथ हो गए हैं ढीले ढीले। पुरानी औरतन के हाथ पुरुष जैसे होते हैं, चक्की पीस पीस के। चक्की पीसवे में अच्छी खासी एक्सरसाइज औरत को होती थी। अब वो आटा पीसियो पिसाए मिल जावे तो कौन चक्की पीसे? नुकसान कछु भी नहीं है। पर अब जब कसरत नहीं रहेगी तो खुराक घटनी चाहिए। वो तो घटे नहीं, फिर वो नुकसान करेगी। मुद्दा यहाँ है। आज तो कुछ खराबी पैदा हो रही है तो यह बात की है कि अपने जीवन में से श्रम हट गए है और मौज मजा रह गई है। पुराने जमाने में भी खावे पीवे की बहुत मौज मजा थी। चूरमा दाल बाटे कितने खाते लोग। इतनी तो खुराक आज की नहीं है। हमारे दादाजी के पास एक श्याम नाम को आदमी हतो, दुबलो पतलो ब्रजवासी। 20 रोटी पक्की खातो। वाके अलावा और सब चीज अलग। अब 20 रोटी खाओ तो यहाँ गला में से निकल जावे, कौन खा सके? तो उन लोगन के जीवन में श्रम हतो तो खायो भी पत्तो हतो। अब खायो नुकसान दे, चक्कर यहाँ पड़ो है। या लिए यो याजन और अध्यापन करा रहे है, वो श्रम कर रहे है और वामे पचावे की सामर्थ्य है। प्रतिग्रह माने बाबा बैठो जपे जे आवे ते खपे। वो तो खाली बैठे भय हैं, जो आवे सो लाओ लाओ लाओ, तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाई देगो। चक्कर यहाँ पड़ गयो कि कोई जमाना में होएगी रही सी बीमारी, पर आजकल तो गरीबन को हो रही है क्योंकि जीवन में श्रम घट गयो। कोई जगह श्रम रह ही नहीं गयो। एक साधारण बात सोचो कि गर्मी लगती हो तो अपने समझो कि 1 घंटा पंखा किया तो नींद आ जावे, कितना श्रम भयो। अब तो हर जगह कहीं श्रम को नाम ही नहीं रह गयो। फिर वो कोलेस्ट्रॉल बन के नसन में नहीं फंसे तो जावे कहाँ जाए? घी को भी अपनो जमा खर्च को हिसाब तो रखना पड़े। बचपन में आप देखो बच्चाएं आंख मिचौनी खेलते, लिपा छुपी खेलते, दौड़ा दौड़ी कर खेलते। आज बच्चा सब टीवी के सामने उल्लू की तरह एकाग्र चित्त से बैठे हुए हैं। तो बचपन में से ही खेल कूद हट गया है। सब ध्यान लगा के योगी राज बन के बैठे हुए हैं। न दौड़ भाग है न उछल कूद। बच्चा तो दौड़ तो उछल तो कूद तो होना चाहिए तो नहीं उछले क्योंकि वो उल्लू के डब्बा ने सबको उल्लू बना रखे है। सुबह सुबह बैठे रहे शाम तक, बैठे हो दिखते ही रहे तो ढीलो नहीं पड़ेगा तो होएगो का। अब हमारे बचपन की बात करें तो इन छतन पे दौड़ना हमारा बड़ो भारी शौक હતો। कुछ लेना देना नहीं, बस इतनी इन छतन पे एक उम्र के 2 जने मिल जाते और तालन पे दौड़ते, अच्छी एक्सरसाइज होती। अब बच्चा में दौड़वे कूदवे को शौक ही नहीं रह गए, सब योगीराज हो गए। फिर तो क्या होए? तकलीफ वहाँ हो गई है। गानो बंद कर दियो, रिकॉर्ड बजा दे। नाचते हते वो नाचनो बंद कर दियो, आखिर शरीर करे क्या? जैसे गनगोर होती तो औरतें खूब नाचती, नाचवे में अच्छी एक्सरसाइज हो जाती। अब कोई नहीं नाचे। जीवन हर पहलू में सो आमोद प्रमोद धर्म कर्म और व्यवहार सब में से एक्सरसाइज हट गई है और खाना खुराक तो वैसे ही रह गए हैं। फिर तो शरीर को क्या दोष? आज भी ब्राह्मण यदि अध्ययन अध्यापन यजन याजन में रत होतो तो कोई कारण नहीं होतो कि ब्राह्मण समाज में आदरणीय होतो अनादरणीय होतो। वो अध्ययन अध्यापन यजन याजन में रत रहे नहीं और लाओ 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 रह गई। जो स्वाभिमानी ब्राह्मण है वो ब्राह्मण वृत्ति छोड़ के दूसरी नौकरी करवे लग गए। जिनमें स्वाभिमान नहीं है या लाचार हैं वो बेचारे ब्राह्मण वृत्ति करें, वो लाओ 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 करें तो उनके प्रति समाज में आदर नहीं होवे। फिर क्योंकि अपने को पता है कि ये मंगतल है। वाके लिए प्रतिग्रह में शास्त्र यूँ कहे कि सतत को विवेक करना चाहिए। ऐसे क्या સેવામાં વિચાર ને એમાં શાસ્ત્રનું કંઈક સેવામાં ઘણી વાર આપણે હોય વિચાર આવે અમુક મનના દોડતા હોય એમાં કંઈ શાસ્ત્રનું કંઈ એટલું સવારમાં આવતો ત્યારે કંઈક એનું તમને થયું
શું કે સેવામાં વિચાર આવે તો એ આપણે શાસ્ત્રમાં એ છૂટ કઈ એવું કઈ તો કોઈ બંધન છે જ નહીં ને. એટલે એના માટે આપણે પ્રક્રિયા શું બતાવીએ કે સેવા વખતે કીર્તનો બોલ, ભાવનાનો વિચાર કરવો, અથવા તો આપણા સ્તોત્ર પાઠ જે છે ને એમાં હરિરાયજી વગેરે એવો ક્રમ ગોઠવો છે કે ભાઈ કે આ પાઠ આ સમયે કરવો, આ પાઠ આ સમયે કરવો. આપણે ખાલી રહે ને ચિત્ત તો વિચાર આવે. એટલે સેવાની સાથે કીર્તન છે કે એની સાથે આવું ભગવદ્ ગુણગાન છે, એટલે મુખથી કાંઈ નહીં તો ભગવાનનું નામ ઉચ્ચારણ છે, એનાથી વિચારને આપોઆપ કંટ્રોલ થાય, ધીરે ધીરે થાય એમ. ખાલી ક્રિયા જ કરીએ ને તો મન બીજે જાય ને વિચાર આવે છે. અને એની માટે કીર્તનની પ્રણાલી એટલે જ છે કે આપણું મન જે સેવા થઈ રહી છે એ લીલામાં રહે મન. તારે કીર્તન બોલવું એટલે કંઈક ને કંઈક એવું કીર્તન ન થાય એની માટે આ પાઠ હરિરાયજી એવા બતાવ્યા છે કે ભાઈ આ સમયે આ પાઠ કરવો, આ સમયે આ પાઠ કરવો. કાંઈ નહીં તો એ ભાવનાનો વિચાર કરવો. આપણે સામે સોડો ચાલ હૃદયન ચરનન કેરો ભરોસો, હૃદયન ચરનન કે શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર ચટાવિન સબ જગમાં જય દેવ ભરોસો, હૃદયન ચરણ साधन योर नहीं आखली में चासु निके सूर कहा कहे द्विदयांधरो बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो भरोसो, वल्लभा श्री गोपीनाथ जी।